आज मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए आज फॉर्म भरा है। किन नए मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? हमारी कौम के बच्चों को एजुकेशन में एडमिशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारे हैदराबाद के खासदार साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कौम के लिए अपनी जान फिदा की है। तो 65,000 लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारा साथ मत छोड़िए। महापालिकेचा रणसंग्राम या कार्यक्रमात आपले सर्वांचे स्वागत आहे. दर्शको, जसं की आपल्याला माहीतच आहे, आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून आपण घेत आहे महापालिकेचा रणसंग्राम हा कार्यक्रम. यामध्ये मुलाखती आणि बरेच काही आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून माहिती आपण आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहे. आज देखील आम्ही प्रभाग क्रमांक 14 मधील इच्छुक उमेदवार अक्षरशः त्यांना एमआयएम पक्षाकडून तिकीट देखील फिक्स झालेलं आहे, फायनल झालेलं आहे. असे उमेदवार वाहिदा आपा भंडाले आपल्या सोबत आहे. आपण त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी आलेला आहात आणि यांनी बरेच काही यांच्या प्रभागामध्ये गेल्या कित्येक वर्षापासून असताना देखील काम केलेलं आहे आणि त्यांच्याकडनं आपण माहिती घेण्यासाठी आज आपण आलेलो आहोत. सर्वप्रथम इंडिया एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है मैडम. क्या कहना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी आप निवडणूक के जो मैदान में आप उतर रहे हो, चुनावी मैदान में किस रणनीति को लेकर आप उतर रहे हो? सबसे पहले इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इससे पहले भी आपने कई मर्तबा हमारी मुलाकातें ली, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, आज मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए आज फॉर्म भरा है, पार्टी से हमारे। तो सभी लोग चाहते थे कि मैं एमआईएम से ही फॉर्म भरूँ। पब्लिक भी यही चाहती थी, इसीलिए मैंने ये पार्टी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है और मेरा काम हमेशा मजलिस को लेकर ही हुआ है और मजलिस को हम बहुत चाहते हैं। तो पब्लिक में मैं जितना काम की, जहाँ तक हो सके लेडीज़ का मैंने बहुत काम किया। लेडीज़ के हर मसले को हल करने की मैंने कोशिश की, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे रोज़ी का हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे लाड़की बहना का हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का हो, चाहे फ्री गैस का हो, या चाहे वार्ड के उनके मसले हो, या उनको हॉस्पिटल को जाना हो, या फिर कहीं पर भी उन्हें आधार कार्ड में तकलीफ हो रही हो, एजुकेशन में एडमिशन लेने में उनके बच्चों को तकलीफ हो रही हो, तो हर काम में मैंने उनकी मदद की है। तो फिर इसके अलावा वार्ड के भी मैंने बहुत सारे काम किए। गंदगी को मैंने दूर हटाने की कोशिश की। वार्ड में रोड है, नल है, पानी है, ड्रेनेज का मसला है, लाइट का मसला है, जो भी कचरे का मसला है, गाड़ियाँ नहीं आती, जो भी मसला है एकदम मैंने वार्ड को एकदम सिस्टमैटिक उसको एक रूप दिया है। तो मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर मेरे को चुना कर देंगे तो इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़ के ज़रिए मैं आपको ये वादा करती हूँ कि अगर आप मुझे चुना कर देंगे तो मैं आपके इससे ज़्यादा और काम करूँगी। इससे भी ज़्यादा आपके जो भी मसाइल हैं, अभी तो मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस हुआ है महानगर पालिका का। 10 साल मैं नगर सेविका रह चुकी हूँ, ये मेरा 3rd टाइम है, तो मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मालूमात भी बहुत भी है, कहाँ से कैसे निधि लाने का। निधि तो मैं पहले भी बहुत लाई हूँ और आगे भी इंशाल्लाह बहुत लाऊंगी। किन नए मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं क्या? सब में पहले तो एजुकेशन का मसला है। हमारी कौम के बच्चों को एजुकेशन में एडमिशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके अलावा कभी-कभी गौर-गरीब बच्चों के फीस का मसला होता है, फीस के लिए पैसे नहीं होते, तो कहाँ से उनको फॉर्म भर के कहाँ से पैसे लाने का, एजुकेशन की फीस कैसा भरने का उनको। जैसे कि कामगार हैं, कामगार के बच्चों को भी उनके तरफ से स्कीम में पैसे मिलते हैं, फीस मिलती है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक है माइनॉरिटी के, फिर वो बजट मिलता है बच्चों को एजुकेशन हासिल करने के लिए। फिर इसके अलावा ओबीसी का बजट मिलता है, वो सब दिला कर देना है। अगर इसके अलावा भी उनको कम पड़ते हैं, अगर उनको कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हम नज़दीक से इधर-उधर पब्लिक से लेकर भी हमारे पास से भी कुछ तो कुछ कोशिश करके 2-4 लोग मिलकर उनकी पूरी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखा जाता है आपके प्रभाग में हॉस्पिटल आते हैं, उद्यान आते हैं,
ये काफी सालों से ये काम यहाँ पर बहुत सारे रुके हुए नजर आते हैं। पब्लिक भी ऐसा बोलती है कि यहाँ पर हर नगर सेवक आते हैं और काम कुछ नहीं होता। क्या इस बार अगर वो दुरुस्ती करेंगे, क्या करेंगे? अगर समझो इलेक्शन 2022 में होता था, तो ये जो इतना गैप पड़ा ना, इसमें मसाइल बढ़ गए, प्रॉब्लम्स बढ़ गए। 2022 में लोग, 21 में हमारा पीरियड खत्म हुआ, 22 में जो लोग है ना याद रखते थे वो हमारा काम पूरा। अब बहुत गैप पड़ा, इतना गैप पड़ा, 4 साल का गैप पड़ा, तो पब्लिक भूल गई। कभी कभी हम वार्ड में तो पूरा हम राउंड मारते ही हैं, कभी कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई कि आप बहुत दिन हुआ, ऐसा उनको लगता है। लेकिन 4 साल भी हमने बहुत काम किया। हॉस्पिटल जो हमारे वार्ड में प्रभाग में जो हॉस्पिटल है जीजा माता, उसको तो हमने पूरा पूरा सुधारने की कोशिश की। वहां पर पानी का फिल्टर मशीन बिठाए, वहां पर टाकी बिठाए, वहां पर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, मशीनें बंद पड़ी थी, वो काम किए। और कलर किए पूरे हॉस्पिटल को। और जो लेबर रूम है वो बहुत गंदा हुआ था, उसको कलर करके उसके फर्शी चेंज किए, उसके टाइल चेंज किए, वहां पर कर्टन बिठाए और पूरे हॉस्पिटल में फर्शी चेंज किए, बाकड़े रखे पब्लिक को बैठने के लिए। फिर वहां पर हमने परसों तो एक प्रोग्राम लिया, बेडशीट और चादर भी दिए। वहां पर थोड़े कम थे, यानी बजट नहीं रहने की वजह से वहां पर कम पड़ रहे थे। हमारे आने वाले हमारे प्रभाग के पेशेंट वहां पर ज्यादा आते हैं, तो उन्हें कमी महसूस न हो इसलिए हमने वहां पर चादर और बेडशीट भी दिए हैं। और रहा सवाल गार्डन का, गार्डन और हॉस्पिटल में हमने कैमरा बिठाया है, उसका एक पॉइंट हमने सामने जो सुभाष गार्डन है वहां पर बिठाए। वहां पर लोग गंदा करते हैं या फिर कुछ कुछ लोग जुगारो खेलते थे, तो वो पॉइंट की वजह से कैमरे में समझ में आता, इसलिए अभी वहां पर वो भी बंद हो गया। और हॉस्पिटल के सामने जो कचरा गिरता था, हॉस्पिटल के सामने कचरे के स्पॉट में हमने फुटपाथ बनाकर वहां पर बाकड़े रखे, तो पब्लिक के लिए वो जरा उनके लिए सहूलत हो गई। वहां पर कचरा गिरना बहुत बंद हो गया। जेल रोड के पास का भी कचरा बंद हो गया, सोशल स्कूल के पास का बंद हो गया, केएमसी गार्डन के पास का बंद हो गया, शाहपुर शाल का बंद हो गया, राहुल गांधी का बंद हो गया, और बीजापुर बेस का बंद हो गया, प्लस पॉइंट सब में बढ़कर। और क्रिस सेवा मंदिर प्लस पॉइंट के पास तो इतना गंदा पड़ता था, वो गंदगी को भी हमने हटाया। हमको एक एक स्पॉट बंद करने के लिए कम से कम एक एक महीना लगा, यहाँ का तो एक एक महीना लगा। रोज एसआई सीएसआई को लेकर मैं वहां पर जाकर बैठती थी, लोगों से रिक्वेस्ट करती थी कि तुम्हारे घर तक गाड़ी आने के बाद गाड़ी में कचरा डालो। वो कुरैशी के लोग पेट में का जो वेस्टेज है वो लाकर फेंकते थे, मैं बोलती थी तुम उठाओ, मैं तुम्हारे दुकान पर गाड़ी भेज देती हूँ, तुम उसमें डालना, नहीं तो तुमको दंड भरना पड़ेगा। वो लोगों के समझ में आए कि हमारे दुकान तक अगर वो लेते हैं, हम अगर बाजू भी भरकर घंटा 2 घंटे इंतजार भी करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो भी लोग पाकिजगी चाहते थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था कि हम कहाँ भेज फेंके। उनका भी मैंने इंतजाम किया। बीजापुर बेस पर भी जुमा पेट के लोग पेट में का वेस्टेज लाकर फेंकते थे, उनको भी मैंने गाड़ी लगा दी, एसआई सीएसआई को बोलकर, आयुक्त साहब को मिलकर सेपरेट सेपरेट सबका इंतजाम किया। होटल के लिए सेपरेट गाड़ी है, हर होटल के लिए। जो खिड़वाई चौक है, देखिए आप कितना साफ दिखता है, खिड़वाई चौक भी साफ है। केएमसी गार्डन के पास जो खिड़वाई चौक के लोग चाय पत्ती, वो गन्ने के छिलके, फिर वो बिरयानी, वो सब बची हुई खराब हुई जो वेस्टेज है वो सब फेंकते थे। उसके तरफ से कुत्ते जमा होते थे, कुत्तों के तरफ से बच्चों को धोखा था, वो सब बंद हो गया। और उनको भी मैं गाड़ी लगाई सिस्टमेटिक, वो भी लोग अब उनको ऐसी आदत पड़ी कि गाड़ी का इंतजार करते वो लोग। और गाड़ी नहीं है तो मेरे को फोन करते, मैडम 2 दिन से गाड़ी नहीं है, हम पोते में भरे हुए हैं कचरा। तो ये बात जो होती है, तो सफाई का सब लोगों को एक सिस्टम मैंने लगा दिया, ये बात हकीकत है। मैं खुद मेरी मेहनत से पहला काम गंदगी हटाने का करी, ये तो काम होते रहेंगे, बजट मिलते रहता है, रोड बनती रहती, ड्रेनेज लाइन होती रहती, पानी के पाइपलाइन होते रहते, लेकिन ये सफाई सिर्फ एसआई का काम है बोलकर नहीं चलता। हम भी इंटरेस्ट लेकर, एसआई को हमारा सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हम पब्लिक को बोलेंगे तो पब्लिक हमारा मानेगी, एसआई का नहीं मानेगी। तो ऐसा करके हमने हरी स्पॉट बंद किया, और आगे भी जितनी भी हैं वो सब इंशाल्लाह सब दूर करेंगे। और शौचालय भी, शौचालय लोग हमारी औरत बेटियां बाहर नहीं जाना बोलकर हमने पाछा पेट के शौचालय जो गिराए, वो वहां के सर्वे करने लगा एसआई को कि यहाँ पर कितने लोग आते हैं, उनके पास ये नहीं है, तो 205 लोग निकले।
तो 205 लोगों को फॉर्म भर के हमने सबको 15-15 हजार उनके पर्सनल उनके घर में वैयक्तिक शौचालय बनाने के लिए पैसे दिलाए। अर्जेंट, वो भी अर्जेंट 15 हजार का चेक। जैसे कि देखा जाता है निधि मिलती है विकास काम के लिए, जब कोई नगर सेवक विकास काम करता है तो वो विकास काम में बाधा डालने के लिए दूसरा नगर सेवक आता है कि भाई ये हमारी निधि में हुआ है। ये क्या है, समझ में नहीं आता है भांगड़ कुछ। नहीं नहीं, जिसकी निधि है वही बोलेंगे ना हमारी निधि है बोल के। जैसा कि अभी देख रहे हैं आप, किडवाई चौक में एक काम चल रहा है कारंजे का। एक राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि हमने किया, फिर एक कांग्रेस के बोलते हैं कि हमने किया। अच्छा काम होते होते ऐसा रुक जाता है, क्या ये समझ में नहीं आता। ये कौन सा राजकारण रहता है कि काम पूरा होता है तो रुकावट डालने के लिए कोई भी पक्ष सामने आता है। इलेक्शन नजदीक आया तो सब लोग अपने अपना प्रेस्टीज दिखाने के लिए, अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। तो एक बात तो हकीकत है, अभी कुछ काम हो रहा है। अभी समझो अब मैं गाड़ी मंगाई प्रेमिक्स की खड्डे मिटाने के लिए, वहां पर दूसरा काम, अब मैं घर में बैठी, वो बोले मैडम हम तुम्हारी गाड़ी ऐसो है। मैं बोलूंगी तुम फला यहाँ से संगम बेकरी से यहाँ तक डालो, कृति मेडिकल तक। दूसरा कार्यकर्ता आता है, उसमें फोटो लेता है, मैं करा बोल के। ऐसा चलते रहता है, अपन दिल बड़ा करके चलने का। अपने को मालूम है अपना दिल गवा देता है कि वो काम किसने किया है। आपको बताती हूँ मैं, किडवाई चौक का रियाज खरादी और मैं, हम दोनों ने प्रस्ताव दिया था कि यहाँ पर सुशोभीकरण होना चाहिए, और स्मार्ट सिटी में भी हमने वो दिखाया था, और वो मंजूर किए थे, हमें बोर्ड में मंजूर किए थे। उसको फॉलो अप मैंने की, रियाज खरादी ने भी किए। अभी वो हो सकता है वो मैं कितने बार लेटर दी, वो प्रस्ताव नंबर डाल कर दिया, आपको लेटर दिखाती हूँ मेरे पास है। अब वो लोग बोलते हैं कि हम करें तो ठीक है, अच्छी बात है ना। पीडब्ल्यूडी ऑफिस या वो केंद्र शासन की निधि है, ऐसा वहां पे ये है, लेकिन कुछ बोलते हैं कि महापालिका का इसमें हुआ है। महापालिका की इसमें ही हुआ, पीडब्ल्यूडी का नहीं है, वो महापालिका के बजट में से हुआ। आप एक एमआईएम के निष्ठावंत कार्यकर्ता हो, काफी कार्यकर्ता नाराज है, ये पक्ष से वो पक्ष जा रहे हैं। अगर पक्ष आपको टिकट नहीं देता था तो आपकी भूमिका क्या रही होती? पक्ष मेरे को टिकट देता है, पक्ष मेरे को भरोसा है, कोई देव ना देव मेरे को पार्टी के हैदराबाद के लोग टिकट जरूर देंगे, मुझे भरोसा है, और उनसे हमेशा मेरी बात होती रहती थी। क्या उम्मीद है जनता से, क्या आह्वान करना चाहोगे आप उन्हें? मैं जनता से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे हैदराबाद के खासदार साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कौम के लिए अपनी जान फिदा की है। वहाँ वो संसद परिषद में वो हमारे मसाइल को लेकर लड़ते हैं, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कि कोई भी नेता वहाँ पर आवाज नहीं उठाता, चाहे कुछ भी हो, चाहे नकाब का मसला हो, चाहे बच्चों का बच्चों के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, या फिर अपनी जब मदरसों का मसला हो, मस्जिदों का मसला हो, हर चीज में ऐसा साहब आवाज उठाते हैं। तो हम उनका ही साथ देंगे, उनको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप भी हमारे साथ रहिए। 65,000 लोग AIMIM के नाम पर वोट दिए हैं, तो 65,000 लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारा साथ मत छोड़िए। तर हे होते माजी नगरसेवक AIMIM चे वाहिदा भंडाले. बरंच काही आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून यांनी माहिती दिलेली आहे आणि यांची माहिती लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचवणार आहात. आणि बरंच काही त्यांनी काम महिलांसाठी करणार आहे. आमच्या चॅनलच्या माध्यमातून त्यांनी वादा देखील केलेला आहे. पाहत रहा. कॅमेरामॅन पर्सन सोबत इब्राहिम मुजावर, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, सोलापूर.